subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, आयत करीमा पर रोशनी डालने से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हम गरीबों के आका, यतीमों के मलजा, बेकसों के कस्बे बसों के बस, सयाहे लमका मालिक इंसो जान, शहंशाह ज़िवकार कायनात के अव्वलीन फसले बहार, अरब का नाका सवार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक नाते पाक का एक मतला और एक दो शेर आप हज़रात की पेशे खिदमत करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, मचल के बोलने सुबहान अल्लाह। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए। और क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और बहुत ही प्यारा शेर ऐसा फरमाया कि मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ,
गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका ट्रांसलेट, जिसका तर्जमा बहुत ही आसान लबो लहजे में कि बेशक तमाम मज़ाहिबों में सबसे पसंदीदा मज़हब इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मज़हब इस्लाम है। हजरात मोहतरम, जब आप दुनिया का जायजा लें, जब आप दुनिया में रिसर्च करेंगे, जब आप दुनिया में खोजबीन करेंगे, तो इसी सरजमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी खाकदाने कीती पर सैकड़ों मज़ाहिब जन्म लिए हैं। इसी सरजमीन के ऊपर ईसाई भी, यहूदी भी, इसी सरजमीन के ऊपर सैकड़ों मज़ाहिब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और मजहब को पसंदीदा मजहब करार नहीं दिया, बल्कि मजहब इस्लाम को सबसे पसंदीदा मजहब दिया। हज़रात मोहतरम, यही वो मजहब इस्लाम है और इसी मजहब इस्लाम में अनेक किस्म के लोग रहते हैं। हज़रात मोहतरम, मजहब इस्लाम ही में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो बज़ाहिर दाढ़ी और टोपी भी रखते हैं सर पर, कुर्ता और पैजामा भी पहनते हैं, और बज़ाहिर हम और आप से ज्यादा वो इबादतें भी करते रहते हैं, लेकिन वो सही मानों में क्या वो इस्लाम के पैरोकार हैं? क्या वो इस्लाम के मानने वाले हैं? हज़रात मोहतरम, इसी सरजमीन के ऊपर हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों को भटकाने के लिए, धोखा देने के लिए, ईमान की चोरी करने के लिए, अकीदे पर डाका जनी करने के लिए हम ही और आप ही में जो है कुर्ता और पैजामा पहन कर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम नजदी और वहाबी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमारे ईमान पर भी डाका डालते हैं, हमारे अकीदे पर भी डाका डालते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई पतली काली है, सोने वाले जागते चोरों की वाली है। हज़रात मोहतरम, आज अपने अकीदे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, आज अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो गया है। हज़रात मोहतरम, और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों का ईमान कैसे छीना जा रहा है, हम लोगों के अकीदे पर कैसे डाका जनी की जा रही है। हज़रात मोहतरम, हम लोगों के अंदर कमियां बहुत सारी पाई जाती हैं। कमी वो ये है कि हम लोग ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना तो रोजा रखते हैं, और जो साहिब माल है ना तो वो ज़कात देते हैं। हज़रात मोहतरम, अब वो हमारा ईमान कैसे छीनते हैं, हमारा ईमान कैसे छीनते हैं? इन्हीं में से सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों में से देखते हैं कि वो तो हमसे अच्छा इबादतें करते हैं, वो तो हमसे अच्छा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा इबादतें करते हैं। तुम्हारी ज़बान से
जैसे ही इतना लफ्ज निकलता है कि वो हमसे अच्छा नमाज पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजा रखते हैं, यकीन मानो तुम्हारा ईमान वहीं से कमजोर हो जाया करता है, तुम्हारा अकीदा वहीं से कमजोर हो जाया करता है। तुम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो करके तुम उनसे अच्छा नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हो, तुम उनसे अच्छा रोजा क्यों नहीं रख सकते हो। हजरत मोहतरम रोजा हम भी तो रख सकते हैं, नमाज हम भी तो पढ़ सकते हैं। हजरत मोहतरम हमारी जबान से जैसे निकलती है कि वो तो हमसे अच्छे हैं, हमसे ज्यादा रोजा रखते हैं, हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, वहीं से हमारा ईमान कमजोर हो जाया करता है, वहीं से हमारे ईमान में कमजोरी आना शुरू हो जाया करती है। हजरत मोहतरम सन 1856 से पहले की आप तारीख उठा करके देखें, ना तो इसी हिंदुस्तान में ना तो वहाबियों की कोई मस्जिद पाई जा रही थी, ना तो वहाबियों का कोई मदरसा पाया जा रहा था, ना तो वहाबियों का कोई मुल्ला पाया जा रहा था। हजरत मोहतरम सन 1856 से पहले की आप तारीख उठा करके देखें, इस हिंदुस्तान में तो शिया थे, सुन्नी थे, इन दो फिरकों के अलावा और कोई फिरका इस हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। हजरत मोहतरम आज हमारे ईमान पर नाकाज़नी करने की कोशिश की जा रही है, और ये आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने ही से हमारे ईमान पर नाकाज़नी करने की कोशिश की जा रही है। हजरत मोहतरम ये अंग्रेजों की जो है, अंग्रेजों का देन है कि अंग्रेज जो है मुसलमानों के अंदर जो है फूट पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने ये साजिश जो है उन्होंने बनाया है, प्रोपगंडा तैयार किया कि आखिरकार मुसलमानों में फूट कैसे पैदा किया जाए। हजरत मोहतरम तो अंग्रेजों ने प्रोपगंडा तैयार किया, साजिशें की कि मुसलमानों के सीने से किसी तरीके से इश्के रसूल का चिराग गुल कर दिया जाए, इश्के रसूल का चिराग गुल कर दिया जाए, मुसलमान आपस में बंटकर बिखर जाएंगे। हजरत मोहतरम और अंग्रेजों ने वहाबी के बड़े बड़े मुल्लाओं को भत्ता देना शुरू किया, वहाबी के बड़े बड़े मुल्लाओं को रिश्वत देना शुरू किया कि मुसलमानों के सीने से इश्के रसूल का चिराग निकालो, मुसलमानों के सीने से इश्के औलिया अल्लाह निकाल दो, मुसलमानों के सीने से इश्के नबी को निकाल दो, मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। हजरत मोहतरम आप हजरात ने अंदलुस का वाकया जरूर सुना होगा। अंदलुस में एक जमाना ऐसा था कि वहां पर कसीर तादाद में मुसलमान पाए जाते थे, वहां पर बेशुमार मुसलमान पाए जाते थे, वहां पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां मौजूद थी, वहां पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी खानकाहें मौजूद थी, वहां पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी मस्जिदें मौजूद थी। लेकिन आज अंदलुस से मुसलमानों की तारीख को मिटा दिया गया है। आज अंदलुस से मुसलमानों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई है। आज अंदलुस की सरजमीन पर मुसलमानों की मस्जिदों को जो है मिस्मार कर दिया गया है। आखिरकार अंदलुस की सरजमीन से मुसलमानों को कैसे मिटा दिया गया है। आइए अंदलुस की तारीख को उलट करके देखें कि आखिरकार अंदलुस की सरजमीन से मुसलमानों को कैसे मिटा दिया गया। हजरत मोहतरम अंदलुस में मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। वहाँ के यहूदी और नसारा जो है आपस में ये प्रोपगंडा तैयार कर रहे थे, आपस में ये साजिशें कर रहे थे कि अंदलुस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मुसलमानों की तादाद को कैसे रोका जाए, मुसलमानों की आबादी को कैसे रोका जाए। हजरत मोहतरम तमाम यहूदी और नसारा जो है बड़े बड़े पादरी जो है इकट्ठा बैठ करके प्रोपगंडा तैयार करते हैं, साजिशें रचते हैं कि यहाँ से मुसलमानों की तारीख को कैसे मिटाया जाए। हजरत मोहतरम एक मीटिंग तैयार करते हैं, उसी मीटिंग में एक पादरी खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद में वो कहता है कि अंदलुस की सरजमीन से मुसलमानों को मिटाना बहुत ही आसान है। सारे यहूदी पूछते हैं कि आए शख्स तू जल्दी बता कि अंदलुस की सरजमीन से मुसलमानों को कैसे मिटाया जाएगा। वो खड़ा होकर के सारे यहूदियों को मशवरा देता है कि कल जो है जुम्मा का दिन है और जुम्मे के दिन को जो है अंदलुस की जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक
बने पागल को खड़ा कर दिया जाएगा। और उस बने पागल का काम क्या रहेगा कि वो बना पागल अंदलुस की जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के मुसलमानों की नबी को गाली बकेगा, मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन को गाली बकेगा, मुसलमानों की जो है कुरान के खिलाफ बकवासें करेगा। उस बने पागल का काम ये रहेगा। हजरत मोहतरम आखिरकार कल जो है बीतता है और जुमा का दिन आता है और जैसे ही अंदलुस की जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक बने पागल को जो है खड़े कर दिया जाता है। यहूदियों में से एक बड़े बने पागल को मुंतखब करके खड़े कर दिया जाता है। और उस बने पागल का काम क्या रहता है कि उस बने पागल का काम ये रहता है कि मुसलमान जब मस्जिद में दाखिल होंगे तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम मुसलमानों की नबी को गाली बकोगे, मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन को गाली बकोगे। हजरत मोहतरम जुमा का दिन है, लोग जो है आते हैं मस्जिद के अंदर जाते हैं, वो बना पागल दरवाजे पर खड़ा है, मुसलमानों की नबी को गालियां बक रहा है। लेकिन मुसलमान जो है आते हैं सुनकर चले जाते हैं ये तो बना पागल है, बक रहा है, बकने दो गाली। हजरत मोहतरम सारे मुसलमान मस्जिद के अंदर चले जाया करते हैं। सैकड़ों मुसलमान उस बने पागल की गाली को सुनकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाया करते हैं। आखिर में एक आशिक़े रसूल नमूदार होता है, एक आशिक़े रसूल आता है और वो जैसे ही इतना सुनता है कि ये पागल जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी को गाली बक रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा को बुरा भला कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुरान के खिलाफ से कर रहा है, वो अपने बगल से तलवार को खींचता है, निकालने के बाद में उसके सर को तल से जुदा कर दिया करता है। अब सारे यहूदियों नसरानियों में एक कोहराम मच जाया करता है कि मुसलमानों को मिटाना आसान नहीं है, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना जो है इतना आसान नहीं है। इस वजह से कि मुसलमानों के सीने में अभी भी इश्क़े रसूल का चिराग रोशन है और जब तक मुसलमानों के सीने में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन रहेगा हम मुसलमानों को नहीं मिटा सकते हैं। हजरत मोहतरम सारे यहूदी और नसरानी थर्रा जाया करते हैं, साल भर तक सारे यहूदी और नसरानी रुके रहते हैं कि अभी भी हम मुसलमानों को नहीं मिटा सकते हैं। इस वजह से कि मुसलमानों के सीने में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन है, मुसलमानों के सीने में अभी भी नबी का इश्क बाकी है और जब तक नबी का इश्क मुसलमानों के सीने में रहेगा हम मुसलमानों को नहीं मिटा सकते हैं। साल भर तक जो है वो यहूदी और नसरानी इंतजार करते हैं, इंतजार करने के बाद जैसे ही साल भर का अरसा गुजरता है फिर वही वो प्रोपगंडा तैयार करते हैं। फिर जुमा का दिन आता है और उसी बने पागल को मुंतखब किया जाता है, अंदलुस की जामा मस्जिद के दरवाजे पर उसको खड़े कर दिया जाता है, फिर वही गालियां देना शुरू कर दिया करता है और मुसलमान आते हैं गालियां सुनते हैं, सुनने के बाद में मस्जिद में दाखिल हो जाया करते हैं। शाम हो जाया करती है, कोई भी मुसलमान उसको रोकता नहीं है, कोई भी मुसलमान उसको रोकता नहीं है। सारे यहूदी समझ जाया करते हैं, सारे जो है नसरानी समझ जाया करते हैं कि अब मुसलमानों को मिटाना आसान हो गया है, हम मुसलमानों को जो है हम मगलूब कर अब जो है मुसलमानों पर हम गालिब आ सकते हैं, मुसलमानों पर जो है हम गालिब आ सकते हैं, मुसलमानों को हम शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए कि जब वो बना पागल था और सारे जो है मुसलमानों के नबियों को गाली बक रहा था और अगर मुसलमानों के सीने में अगर नबी का इश्क होता, अल्लाह और रसूल का इश्क होता उसको जरूर रोकते। न रोकना इस बात की दलील है कि मुसलमानों के सीने से इश्क़े रसूल का चिराग गुल हो चुका है, अब मुसलमानों को मिटाना आसान हो गया है। हजरत मोहतरम उसी तारीख से मुसलमान और यहूदी के दरमियान जंग छिड़ जाया करती है, मुसलमानों को वहाँ से मिटा दिया जाता है, मुसलमानों की वहाँ से बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दी जाती है, वहाँ से जो है बड़े बड़े मदरसे कायम रहते हैं, सबको मिस्मार कर दिया जाता है, मस्जिदों को ढा दिया जाता है, किताबुल्लाह में आग लगा दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ कमजोरी हमारे अंदर आने की वजह से आज जो हमारे मुल्क में भी यही हाल हो गया है कि हमारे सीने से इश्क़े रसूल का चिराग जो है गुल करने की कोशिश की जा रही है, कहीं हमारे नबी को गालियां बकी जा रही है, कहीं हमारे जो है किताब
किताब के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है, कहीं अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, कहीं औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, कहीं कलम की नोक से जो है अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, कहीं जो है ज़बान की नोक से अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। गर्चे की जो है नबी की शान में गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। हजरत मोहतरम हमारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको रोक सकते हैं। हजरत मोहतरम आज वहाबियों और देवबंदियों को अगर रद्द किया जाए तो हमारा यही सही अकीदा मुसलमान खड़ा होकर के मौलवी का कालर कर लिया करता है कि तुम कौन होते हो वहाबियों को रद्द करने वाले, तुम कौन होते हो देवबंदियों को रद्द करने वाले। हजरत मोहतरम गुस्ताखे रसूल को रद्द करना ये किसी मौलवी का काम नहीं है, ये किसी मुफ्ती का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है गुस्ताखे रसूल को रद्द। हजरत मोहतरम गुस्ताखे रसूल को रद्द करना ये किसी मौलवी और किसी मुफ्ती की सुन्नत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब आप सूरह लहद की तिलावत करेंगे तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस जो है पूरे सूरत को जब आप पूरे सूरत को पढ़ेंगे और इसका जब तर्जमा देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू लहब के बारे में इरशाद फरमाता है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। हजरत मोहतरम अबू लहब कौन था? अबू लहब गुस्ताखे रसूल था, नबी की शान में गुस्ताखियां किया करता था। नबी जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में वो कांटा बिछा दिया करता था। नबी जब नमाज को अदा फरमाते थे नबी की पुश्ते अनवर पर वो झड़ियां डाल दिया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी अबू लहब के बारे में इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। हजरत मोहतरम इस आयत मुकद्दसा से हमको ये मालूम पड़ता है, हमको ये मालूम होता है कि गुस्ताखे रसूल को रद्द करना ये किसी मौलवी की सुन्नत नहीं है, ये किसी मौलवी का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है गुस्ताखे रसूल को रद्द। हजरत मोहतरम वक्त काफी हो रहा है, वरना अभी हम शायर हिंदुस्तान हजरत शमीम रजा हशमती साहब क़िबला के साथ हमको भी जो है अभी 60-65 किलोमीटर का सफर करना है। खुसूसी खिताब फरमाने के लिए हजरत आराम फरमाए स्टेज पर, आप इनसे भरपूर खिताब फरमाएंगे। अब मैं अपने टूटे फूटे अंदाज को इसी पर इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि हमको हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा गुस्ताखे रसूल से दूरी बनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।